मच्छिंद्रनाथ जी ने देखा कि यहाँ पर तो हनुमान जी हैं। हनुमान जी और मच्छिंद्रनाथ जी की एक बार मुलाकात पहले भी हुई थी। कल हमने आपको कथा में सुनाया था, कहाँ हुई थी? सेतुबंध रामेश्वर में हुई थी। और तब दोनों ने एक दूसरे को वचन दिया था कि हम एक दूसरे की समय आने पर सहायता करें। जब आपस में दोनों का झगड़ा हो गया था, वायु देव ने आकर उनका समझौता करवाया। तो अब जब हनुमान जी से मिले तो हनुमान जी को मच्छिंद्रनाथ जी ने प्रणाम किया और मच्छिंद्रनाथ जी को हनुमान जी ने प्रणाम किया। दोनों बैठ गए, बातें करने लगे। बातें करते करते बातें चलती रही। अब मच्छिंद्रनाथ जी ने पूछा हनुमान जी से कि हनुमान जी कहो आजकल कहाँ रहते हो? मच्छिंद्रनाथ जी ने कहा कि मैं इन दिनों तिरिया राज्य में रहता हूँ। जैसे ही मच्छिंद्रनाथ जी ने सुना और कहा हनुमान जी आप, और वो भी तिरिया राज्य में? मैंने तो सुना था कि आप बाल ब्रह्मचारी हो, आप स्त्रियों के पास में भी नहीं जाते और आप कहते हो कि मैं तिरिया राज्य में रहता हूँ। आपका तिरिया राज्य में क्या काम? तो हनुमान जी ने कहा कि जैसा आप सोच रहे हो मैं वैसे नहीं रहता। मैं तिरिया राज्य में कैसे रहता हूँ कि जब त्रेता युग चल रहा था तो उस समय युद्ध हुआ था राम का और रावण का। युद्ध के पश्चात जब हम वापस अयोध्या में आए तो राजा राम ने सबको सारे पद दे दिए और सारे पद देकर कहा कि हनुमान जी तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तो हनुमान जी ने कहा कि मुझे प्रभु कुछ नहीं चाहिए। पर राम ने कहा कि नहीं, ऐसे काम थोड़ी ना चलेगा, सबको कुछ ना कुछ मिला है तो तुम्हें भी तो कुछ ना कुछ लेना चाहिए। हनुमान जी ने कहा नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो केवल आपके चरणों की सेवा चाहिए, बस इसकी सेवा में आपसे कुछ नहीं मांगता। राम जी ने कहा कि तुम मांगते तो नहीं लेकिन हम दे तो सकते हैं। तो राम जी ने कहा कि जाओ तुम जाकर अपना गृहस्थ आश्रम चलाओ, तुम विवाह कर लो। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु मैं विवाह कैसे कर सकता हूँ? मैं ठहरा आपका भगत, मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं विवाह नहीं करता। तो उस समय फिर मैं माता सीता के पास में गया। मैंने माता सीता को सारी बातें बताई। सीता को कहा कि हे माँ, आप तो मेरी जगत जननी है, आप तो मेरी माँ है। जिसका कोई कार्य कहीं पर भी ना बने उसका माँ के पास में बन जाता है, तो आप मेरी मदद कीजिए। सीता ने सारी बातें सुनी और सीता ने कहा कि विषय तो बड़ा गंभीर है पर क्या कर सकते, चलो कुछ ना कुछ सोचेंगे। सीता माता राम जी के पास में गई और राम जी के पास में कहा कि हनुमान जी गृहस्थ नहीं करेंगे, गृहस्थी नहीं करेंगे, इनकी इच्छा नहीं है गृहस्थी करनी, आप ये वरदान मत दीजिए। तो राम ने कहा कि चलो मैं ये वरदान तो नहीं दूंगा कि हनुमान जी गृहस्थी ना करें, लेकिन इस समय तिरिया राज्य है, तिरिया राज्य के अंदर कोई पुरुष प्रवेश नहीं कर सकता। जाकर हनुमान जी से कहो कि वो तिरिया राज्य में जाए और तिरिया राज्य में गर्जना करें, क्योंकि जो वहां की रानी है वो किसी पुरुष को अंदर नहीं आने देती। तो उस समय जब राम राज तिलक हुआ था उस समय हनुमान जी को ये आज्ञा मिली थी कि जाओ तिरिया राज्य के अंदर जितनी भी स्त्रियां हैं उनको गर्जना करके गर्भवती कर दो। तिरिया राज्य के अंदर नहीं जाते थे, जबकि गर्जना करते थे और गर्जना करने से वहां की जितनी भी स्त्रियां थी सारी गर्भवती हो जाती थी। तो कहा कि मैं तो तब से वहां पर बंधा हुआ हूं। तो उस समय कहने लगे हनुमान जी कि मैं तो आपका इंतजार कर रहा था कि कब आप आओ और कब मैं ये काम आपको संभालूं। मच्छिंद्रनाथ जी ने कहा कि हम तिरिया राज्य के अंदर कैसे जा सकते हैं, हम भी तो बाल ब्रह्मचारी हैं, हम भी तो योगी हैं। नाथ संप्रदाय में कोई ऐसा साधु नहीं होगा जो गृहस्थ में रहे। तो उस समय हनुमान जी ने कहा कि देखिए जिस प्रकार एक कमल का फूल होता है
कमल का फूल जहाँ पर लगता है वो किसके अंदर लगता है? जल के अंदर लगता है। और जल के अंदर जब कमल का फूल होता है तो जो कितना ही पानी उसके ऊपर डाल दो वो असंतृप्त रहता है। असंतृप्त मतलब जल उसके ऊपर छुएगा नहीं। फूल अलग रहेगा, जल अलग रहेगा, पानी डाला झट से दूर हो जाएगा। तो जिस प्रकार जल के अंदर कमल रहता है और कमल भी असंतृप्त रहता है, उसी प्रकार आप त्रिया राज्य में जाओ और उसी कमल की भांति उन भोग और विषयों से अलग रहो। क्यों? क्योंकि जो वहां की रानी है, उस रानी ने एक बहुत बड़ा अनुष्ठान किया है। वहां की रानी का नाम है मैनाकिनी। वो जितनी स्त्रियां हैं वो गर्जना से गर्भवती तो हो जाती हैं, लेकिन मैनाकिनी ने एक अनुष्ठान किया है और उस अनुष्ठान में मैं जब दर्शन होकर वहां गया तो उसने मुझसे मांगा कि मैं पति रूप में आपको यहाँ रखना चाहती हूँ। तो हनुमान जी ने कहा कि मैं तो नहीं रहूंगा, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, लेकिन मेरे जैसा कोई सिद्ध योगी मैं आपके पास में भेज दूँ। तो इस संसार में आपके जैसा कोई सिद्ध योगी मुझे दिखाई नहीं दिया, तो कृपा कीजिए और कृपा करके आप वहां पर चले जाइए। आज मच्छिंद्र नाथ जी हनुमान जी के कहने पर त्रिया राज्य में चले गए और त्रिया राज्य में गए और वहां पर जाकर रहने लगे। अब मच्छिंद्र नाथ जी त्रिया राज्य में चले गए। अब कथा आती है, भारत के पूर्व में गोंड बंगाल नाम का एक राज्य था। ये जो मैं आपको कथा सुना रही हूँ, ये कोई कथाएं मनगढ़ंत नहीं है, कहीं आप सोचो कि लगे हुए हम सुन रहे हैं, नहीं, ये सच्ची कथाएं हैं। ये इसी भारत भूमि के ऊपर हुई है। तो गोंड बंगाल की राजधानी हेलापटन, जिसको कंचनपुरी के नाम से भी जाना जाता है, वहां का राजा था त्रिलोचन और रानी का नाम था मैनावंती। और उनका एक पुत्र था, उसका नाम था गोपीचंद। गोपीचंद की कथाएं आपने सुनी भी। गोपीचंद के पिता का नाम था त्रिलोचन और माँ का नाम था मैनावती। जब गोपीचंद जी का जन्म हुआ तो उस समय गोपीचंद छोटे ही थे, तो उनकी माता की मृत्यु हुई, पिता की मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु हुई। बहुत बड़ा राज्य था उनका, राज्य को कौन संभाले? तो उस समय जो रानी थी उनकी, वो अपने पति के पीछे सती हो रही थी। मैनावती है, वो राजा त्रिलोचन जब मरे तो त्रिलोचन के साथ मर रही थी, लेकिन वहां के प्रधानमंत्री जो थे उन्होंने उनको रोक दिया और रोक कर कहा कि आप मरो मत, अगर आप मर गए तो इस बच्चे को कौन संभाले? जो प्रजा होती है वो भी पुत्र के समान होती है, तो इस पुत्र रूपी प्रजा की रक्षा करना आपका काम है। त्रिलोचन मर गई और अगर पीछे रानी भी मर जाती है तो पीछे कौन बचेगा? कौन बचेगा पीछे? छोटा सा बच्चा उनका। और वो अगर छोटा सा बच्चा बचा तो उसकी देखभाल कौन करेगा? वो भी तो पति धर्म है, तो ये एक माता का भी तो धर्म है कि अपने बच्चे का पालन पोषण करे। और अगर आप सती नहीं हुई, अगर आपने अपने बच्चे को पालन पोषण करके एक अच्छा राजा बना दिया, तो इससे बड़ा धर्म आपके लिए कोई नहीं है। रानी को समझाया, रानी को समझाया तो रानी समझ गई। गोपीचंद को बड़ा कर दिया और गोपीचंद जी बड़े हो गए, जवान हो गए, विवाह हो गया। लेकिन रानी मैनावती है, उनके मन में खटक रहती दिन रात। किस चीज की खटक रहती? कि मेरा पति तो मर गया, एक दिन मैं भी मर जाऊंगा, एक दिन ऐसा आएगा कि मेरा बच्चा भी मर जाएगा। क्या इस संसार में जन्म होना और मरना, जन्मना और मरना, क्या बस यही है और कुछ नहीं है इस संसार में? इसलिए दिन रात चिंता सताती रहती। तो उस समय दोपहर का समय था और दोपहर के समय बैठी बैठी राज्य महल में सोच रही थी, चिंता कर रही थी। तो उस समय एक दासी उनके पास आई और उस दासी ने आकर कहा कि हमारी नगरी के अंदर एक ऐसे महात्मा आए हुए हैं जिनका नाम है सिद्ध जालंधर नाथ जी।
और जालंधर नाथ जी में शक्ति तो बहुत थी, लेकिन वो अपना शक्ति का प्राकट्य कैसे कर रहे हैं देखो, कि पूरी नगरी में उनकी चर्चा फैली हुई है कि उनके सिर के ऊपर एक घास की गठरी है। और घास की गठरी कैसी है, हाथ सिर से एक हाथ ऊंची। घास की गठरी रखते हैं लेकिन वो सिर के ऊपर नहीं रखते, सिर से एक हाथ ऊंची, और पूरी नगरी में घूम रहे हैं। सारे जय जयकार कर रहे हैं उनके चमत्कार को देखकर। तो मैनावंती ने कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात बताई आपने, अगर कोई ऐसा साधु आया है तो वो जरूर सिद्ध होगा, तो क्यों न मैं जाके उससे दीक्षा ले लूं। अपनी दासी को कहा और संदेशा भिजवाया। दासी ने जाकर जालंधर नाथ से कहा कि हमारी जो यहाँ की राजमाता है वो आपको गुरु बनाना चाहती है। जालंधर नाथ ने कहा कि नहीं, मैं किसी स्त्री को अपना शिष्य नहीं बनाऊंगा, मैं स्त्रियों को पास में नहीं आने देता, उसे कहो कि वो मेरे पास ना आए। और ये कहकर दासी को भेज दिया। दासी चली गई, लेकिन जाने के बाद में माता को कहा कि वो आपको अपना शिष्य नहीं बनाएगी। राजमाता ने कहा शिष्य क्यों नहीं बनाएगी, मैं खुद जाऊंगी। और राजमाता अपनी दासियों को साथ में लेकर जालंधर नाथ जी के पास में गई। और जालंधर नाथ जी को जब प्रणाम करने लगी तो जालंधर नाथ जी ने देखा राजमाता है और मेरे को गुरु बनाना चाहती है। वहां से दूर से ही डांटने लगे, धमकाने लगे कि माता मेरे पास मत आ जाना, ना मैं तुम्हें श्राप दे दूंगी। माता ने कहा कि गुरुजी कुछ भी दो, मैं आपको ही गुरु धारण करूंगा। पास में पत्थर पड़े थे, पत्थर उठा उठा कर मारने लगे कि भाग जाओ यहाँ से, चली जाओ, ना मैं पत्थर मार दूंगी। मैनावंती ने कहा कि आप कुछ भी मारो, लेकिन मैं आपको गुरु धारण करूंगा। आप मुझे शिष्य क्यों नहीं बनाते? तो जालंधर नाथ ने कहा कि मैं आपको शिष्य इसलिए नहीं बनाता क्योंकि तुम एक स्त्री हो और मैं एक पुरुष हूं, मैं स्त्री को अपने पास नहीं आने देता। तो मैनावंती ने कहा कि गुरुजी, मैंने आपके बारे में सुना था कि आप उच्च कोटि के संत हैं। आप घास की गठरी को एक हाथ ऊंची रखते हो और आप ऐसे संत होकर ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? ऐसी बात आपके मुंह से शोभा नहीं देती। स्त्री पुरुष का भेद क्या है? इस संसार में ना कोई स्त्री है ना कोई पुरुष है। जितने भी दिखाई दे रहे हैं सभी आत्मा ही आत्मा है। और आप भी उस परमात्मा का भजन कर रहे हो और मैं भी उस परमात्मा का भजन कर रही हूँ। ये स्त्री और पुरुष का भेद है, ये तो अज्ञानी लोगों के लिए होता है। वो कहते हैं कि स्त्री है, ये पुरुष है। अगर कोई ब्रह्म ज्ञानी होगा तो उसके लिए ना तो शरीर मायने रखता, ना स्त्री मायने रखती, ना पुरुष मायने रखता। उसके लिए तो हम सब भगवान के बच्चे हैं और हमारा भगवान एक है, बस। तीसरी बात नहीं होती उनके पास। आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? जब ऐसी बात मैनावंती के मुंह से जालंधर नाथ ने सुनी तो वो जान गए कि ये सच्ची जिज्ञासु है, ये भगवान का भजन करना चाहते हैं। तो कहा कि माता, ये संसार है, ये संसार जीने नहीं देता। अगर कोई अच्छा काम करता है उसे भी नहीं जीने देता, कोई बुरा करता है उसे भी नहीं जीने देता। तो अगर आपको दीक्षा लेनी है तो आप दिन में मत आइए, लोग आप पर लांछन लगाएंगे। आप रात्रि के समय आइए। अपनी दासियों को साथ में लेकर मैनावंती रात्रि के समय आई और रात्रि के समय आकर प्रणाम किया और गुरु मंत्र ले लिया। गुरु मंत्र लेकर अपने घर चली गई। दिन रात भगवान का भजन करती, बड़ा सुख मिल रहा था। अब मैनावंती बैठी बैठी एक दिन अटारी के ऊपर, महल के ऊपर बैठी हुई थी और नीचे से कुछ आवाज आई। नीचे कौन था? मैनावंती का पुत्र गोपीचंद जी थे। और गोपीचंद स्नान कर रहा था। सुंदर शरीर था, गोपीचंद जवान थे और बहुत सुंदर शरीर था। और उसके आसपास में उनकी रानियां खड़ी हुई थी। कोई इत्र लगा रही थी, कोई सुगंधित पुष्प लगा रही थी, कोई जल से स्नान करवा रही थी और सब हंस रही थी अपने पति के साथ। और जब हंसी की आवाज ऊपर महल में गई तो अटारी से झुककर मैनावंती ने देखा तो देखते ही मैनावती रोने लगी, आंखों से आंसू आने लगे। मैनावती ने देखा कि आज मेरे पुत्र का कितना सुंदर शरीर है। कभी जमाना था जब इनके पिता का भी इतना ही सुंदर शरीर हुआ करता था।
और वो इतना सुंदर शरीर आज माटी में मिल गया है, कहीं ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। और एक दिन मेरे बेटे का इतना सुंदर शरीर है, ये भी जलकर एक दिन राख हो जाएगा। ये देखते देखते सोचते सोचते आंखों से आंसू आ गए, और आंखों से आंसू आए और आते ही वो गोपीचंद के कमर पर गिर गए। गोपीचंद ने अपने पीछे हाथ रखकर देखा कि रो कौन रहा है। जब ऊपर देखा तो ऊपर देखा कि माँ मैनावंती खड़ी खड़ी रो रही है, स्नान नहीं किया। झट से रानियों को छोड़कर भागे भागे ऊपर गए। ऊपर जाकर माँ को पूछा कि माँ रो क्यों रही है, रोने का कारण क्या है? किसी रानी ने तुम्हें कुछ कहा क्या? किसी प्रजा में से तुम्हें किसी ने कहा? किसी मंत्री ने तुम्हें कहा? तुम मेरी माता हो, तुम राजमाता हो, मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा, मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता, बताओ मुझे क्या कारण है। मैनावंती ने कहा कि बेटा मैं रो इसलिए रही कि एक दिन तुम्हारे पिता का शरीर भी इतना ही जवान था, इतना ही यौवन था, आज वो जलकर राख हो गए। एक दिन समय आएगा तू भी जलकर राख हो जाएगा। गोपीचंद ने कहा कि माँ बताओ मैं क्या करूं, जो तुम कहोगी मैं वो करने के लिए तैयार हूं। माँ ने कहा कि अगर बेटा मैं कहूंगी वो करने के लिए तैयार है तो तू एक काम कर, तू बाबा बन जा। और इस समय योगी जालंधर नाथ जी हमारी नगरी के अंदर आए हुए हैं, उनसे बड़ा आपको कोई सिद्ध फकीर नहीं मिलेगा। जाओ उनसे दीक्षा ले लो और इस घर गृहस्थी को छोड़ दो और छोड़कर भगवान का भजन करो, और भगवान का भजन करके उस अमरत्व पद को प्राप्त कर लो, जिस अमरत्व पद को प्राप्त करने के पश्चात ना तो कोई जीव इस धरती पर आता है और ना ही जाता है। तो माता ने जैसे कहा कि अमरत्व पद को प्राप्त कर लो, गोपीचंद ने कहा कि माता तुम्हें क्या कह रही हो? क्या तुम्हें नहीं पता मैं एक राजा हूं? क्या तुम ये नहीं जानती कि इस राज्य का मेरे बिना कोई नहीं है? मुझे राजा बनाकर तुम क्या लूट लोगी? तुम्हें पता नहीं मेरी कितनी रानियां हैं, मेरी कितनी छोटी छोटी कन्याएं हैं, और अभी तक तो मुझे कोई पुत्र भी नहीं हुआ। बताओ अपना अगला वंश, अगली बेल है वो कहां से चलेगी अगर मैं बाबा बन गया तो? माता मुझे लग रहा है कि आप पागल हो गई हो, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हो? आपको किसने बहका दिया? और गोपीचंद अपनी माता से कहने लगे, री माता री, कि माँ मैं ऐसा बुरा नहीं हूं कि तुम्हारा कहना नहीं मानू, मैं तुम्हारा कहना मानूंगा, तुम जो भी कहोगे वो मैं करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे योग मत दिलवा। जो तू कहेंगे मैं वो सब कुछ करूंगा, लेकिन तूने मुझे योगी बना दिया तो इस राज्यभार को कौन संभालेगा? फिर माँ के चरणों में बैठ गए, फिर रोने लगे और माँ से कहने लगे कि माँ तू मुझे योग मत दिला। री माता री योग दिवावे ना अपने लाल ने वन में घुमावे ना। री माता री योग दिवावे ना अपने लाल ने वन में घुमावे ना। माता री योग दिवावे ना अपने लाल ने वन में घुमावे ना। री माता री योग दिवावे ना अपने लाल ने वन में घुमावे ना। गोपीचंद रोते
और माँ से कहते, माँ ऐसा नहीं कि मैं तुम्हारा कहना नहीं मानती, लेकिन मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, तुम मेरी बात को मानो। यो पूत तने समझावे न तेरी समझ में आता, फकीर बना के बेटे ने के लूटेगी माता। फकीर बना के बेटे ने के लूटेगी माता। जो पूत तने समझावे न तेरी समझ में आता, फकीर बना के बेटे ने के लूटेगी माता। ये पूत तने समझावे ना तेरी समझ में आवे, फकीर बना के बेटे ने तन के लूटेगी माता। क्यों इतना जुल्म करे से, जामिने दूर करे से, क्यों इतना जुल्म करे से, जाले ने दूर करे से। माता रे मन में सतावे ना, अपने लाल ने वन में घुमावे ना। रे माता री जोग दिवावे ना, अपने लाल ने वन में घुमावे ना। बाबा बना दिया तो तुझे पता है मेरी कितनी पत्नियां हैं, मेरी कितनी बेटी है, वो सारी मेरे बिना रोए। बताओ फिर उनको पिता कहाँ से ला कर दूँ? मेरी 16 कन्या रोवे, पिता मरा से दादी, क्यों जन्म दिया था मेरे लेती बिना औलादी। क्यों जन्म दिया सा मेरे ने में देती जना औलादनी। के 12 रानी कवेगी, के 12 रानी कवेगी, वो टक्कर मार मरेगी, वो टक्कर मार मरेगी। माता री विघन छिड़वावे ना, अपने लाल ने वन में घुमावे ना। ओ माता री जोग दिवावे ना, अपने लाल ने वन में घुमावे ना। माता री जोग दिवावे ना, अपने लाल ने वन में घुमावे ना। माता री जोग दिवावे ना, अपने लाल ने वन में घुमावे ना।
जो फकीरी होती है ना इतनी आसान नहीं होती। ये फकीरी बहुत कठिन होती है। कभी भूखा रहना पड़ता है, कभी प्यासा रहना पड़ता है, कभी छत से मिले रहने के लिए, कभी ना भी मिले। घड़ी हो से कठिन फकीरी कोई सोखा काम नहीं से। घड़ी हो से कठिन फकीरी कोई चोखा काम नहीं से। जे कान पड़ा दिए मेरे चाले बस बेल नहीं। ये कान फड़ा दिए मेरे चाले से काम नहीं से। वो भूखे प्यासे रहने दुख तन के ऊपर सहने। वो भूखे प्यासे रहवे दुख तन के ऊपर सहवे। मातारी अलख जगवावे ना। मातारी अलख जगवावे ना। अपने लाल ने जोग दिवावे ना। रे मातारी जोग दिवावे ना। अपने लाल ने वन में घुमावे ना। मातारी जोग दिवावे ना। अपने लाल को वन में घुमावे ना। रे मातारी जोग दिवावे ना। अपने लाल ने वन में घुमावे ना। मातारी जोग दिवावे ना। अपने लाल ने वन में घुमावे ना। रे मातारी जोग दिवावे ना। अपने लाल ने वन में घुमावे ना। रे मातारी जोग दिवावे ना। अपने लाल ने वन में घुमावे ना। अपने लाल ने वन में घुमावे ना। अपने लाल ने वन में घुमावे ना। बोले शंभु श्री गुरु गोरक्षनाथ महाराज जी की जय हो। श्री जालंधरनाथ जी महाराज जी की जय हो। कल हमने कथा को विश्राम दिया था 3 बजे, क्योंकि आपको गुरु में काम होता है। लेकिन आज जो साउंड सिस्टम है वो लेट सेट हुआ था, इसलिए कथा लेट शुरू हुई थी। तो हमारी इच्छा है थोड़ी सी देर कथा आपको और सुना दें। अगर आपको घर में काम है तो आप बता दीजिए, उसके हिसाब से आरती करवा दें। थोड़ी और सुनाएं या आरती करवाएं? पहले वो हाथ ऊंचे कर ले जो कह रहे थोड़ी और सुना दें। मतलब बहुत कम लोग हैं। नहीं, आपकी गलती नहीं है, क्योंकि घर में काम सभी को करना होता है। बहुत अच्छी बात है, आपको घर के प्रति इतनी चिंता है। हम 10 मिनट कथा आपको और सुनाते हैं, उसके पश्चात आरती करें। ये जो कथा है ये YouTube पर लाइव भी चलती है ऋतुनाथ के नाम से। आप लिखोगे तो ये साथ साथ में चलती रहती है, तो इसलिए जब तक कथा हो आप कथा का आनंद लीजिए। तो उस समय गोपीचंद ने कहा कि माँ एक काम करते हैं, मैं आपका भी कहना मानूंगा। देखो कितने अच्छे बच्चे होते थे पहले। आप कह रही हो मैं फकीर बन जाऊं तो मैं आपका भी कहना मानूंगा और आप मेरा भी कहना मान लो। आप मुझे 12 साल का समय दे दो, 12 साल के पश्चात मैं बाबा बन जाऊंगा। माँ ने कहा कि बेटा 12 साल का क्या भरोसा, तू जीवित रहेगा कि नहीं रहेगा। ये परमात्मा मौका थोड़ी ना देता है किसी को कि हम सोचे कि अभी भजन नहीं करना, बुढ़ापे में कर लेंगे। बुढ़ापा किसने देखा, किसको बुढ़ापा आएगा, किसी को नहीं। हम यहाँ बोल रहे हैं, आप सुन रहे हो, किसका क्या भरोसा है कि अगली घड़ी हम जीवित रहे या ना रहे। तो भजन तो जब मौका मिले तब कर लेना चाहिए। गोपीचंद ने कहा कि नहीं माता, अगर अभी बाबा बन जाऊंगा तो अभी मेरे घर में कोई पुत्र भी तो नहीं है। हमारी जो वंश है, हमारा वंश है, वो कैसे चलेगा। अब मुझे बाबा मत बनाओ।
माँ ने कहा कि बेटा मैं चाहती हूँ तो एक बार अमरत्व का वरदान प्राप्त कर ले। गोपीचंद ने कहा कि क्या वो बाबा जी आए हुए हैं, वो मुझे अमर होने का वरदान दे देंगे? मैनावंती ने कहा कि जो मेरे गुरु हैं वो ऐसे सिद्ध हैं कि अगर उन्होंने आपको एक बार अमर होने का वरदान दे दिया फिर मुझे सारी चिंताएं मेरी खत्म हो जाएगी। एक बार अमरत्व का वरदान दे दो। गोपीचंद ने कहा कि अगर आपके गुरु मुझे अमरत्व का वरदान प्राप्त करते हैं तो मैं आज ही फकीर बन जाऊंगा। क्यों, अमर होने का वरदान कौन दे सकता है? मैनावंती बड़ी खुश हुई, बहुत खुश हो गई कि अब मेरा बेटा अमर हो जाएगा। इस बात का पता जब महल में लगा कि गोपीचंद बाबा बनने वाले हैं, फकीर बनने वाले हैं, तो जितनी रानियां थी उन रानियों को चिंता हो गई कि अब हमारी सास हमारे पति को बाबा बना देगी, हम किसके सहारे रहेंगे। सारी दासियों में हलचल हो गई, सारी रानियों में हलचल हो गई। तो एक पटरानी थी, उसका नाम था लोमावती। लोमावती ने कहा कि चिंता मत करो, ये कार्य मुझे दे दो। संध्या काल का समय हुआ। गोपीचंद जब महल से, दरबार से महल में आए तो उस समय लोमावती जोर जोर से रोने लगी। अभी तक राजा ने बताया नहीं लोमावती को कि मैं बाबा बन रहा हूं, और लोमावती ने भी नहीं बताया कि मुझे इस बात का पता है कि आप बाबा बनो, पर जोर जोर से रोई। गोपीचंद ने पूछा कि क्या हुआ, बता तो तू। बस इतना सुने लोमावती फिर जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। गोपीचंद ने कहा कि बिना बताए पता कैसे लगेगा? तो लोमावती ने रोती रोती कहा कि मैं आपको किस मुंह से बताऊं? अगर मैंने बताया तो आप विश्वास नहीं करोगे। गोपीचंद ने कहा कि ऐसी क्या बात है, मैं विश्वास नहीं करूंगा। लोमावती ने कहा कि आप मुझे वचन दो कि जो मैं बताऊंगी उसको सुनने के पश्चात आप मुझे कोई दंड नहीं दोगे। क्यों? क्योंकि गोपीचंद अपनी माँ से प्रेम इतना करते थे। लोमावती की बात सुनी और लोमावती को रोते रोते देखा तो कहा कि मैं कुछ नहीं कहूंगा, तुम मुझे बताओ क्या बात है। तो कहा कि तुम्हारी जो माता है, जो राजमाता है, ये रात्रि के समय नगरी में एक योगी आया हुआ है और उस योगी से मिलने के लिए एक दासी को लेकर रोज रात्रि को जाती है, और वहां पर जाकर उस योगी के साथ में मिलकर एक ऐसी चाल, एक ऐसा चक्रव्यूह बनाया है कि उस योगी ने माता को कहा है कि तुम्हारे बेटे को योग दिला दो। योग दिलाने के पश्चात वो बाबा बन जाएगा और वो योगी आकर यहाँ का राजा बन जाएगा। देखो कितनी बड़ी बात बनाई। कौन कहता है कि औरतों में दिमाग नहीं होता? आप जब सुना तो बड़ा क्रोध आया और कहा कि नहीं, मेरी माता ऐसी नहीं हो सकती। फिर लोमावती ने कहा कि अगर आप मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रहे, अपनी आंखों से देखोगे तो मानोगे। तभी कहते हैं ना, आंखा सुनी काना सुनी आंखों देखी पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। कई बार वो बातें भी झूठ हो जाती हैं। तो रात्रि का समय हुआ। लोमावती गोपीचंद को अटारी पर लेकर बैठ गई और कहा कि जब रात्रि का मध्य पहर चल रहा होगा तब तुम्हारी मां जाएगी। गोपीचंद छुप कर देख रहे थे और मैनावंती ने क्या किया, अर्धरात्रि के समय अपने दासी को लिया साथ में और जालंधर नाथ जी के पास जाने लगा। जब गोपीचंद ने देखा, सोचा कि मेरी रानी सही कह रही थी। सारी बात समझ गए कि इसमें मेरी रानी की गलती नहीं है, मेरी माँ की गलती है। और तभी समझ आया कि मेरी माँ मुझे बाबा क्यों बनाना चाह रही थी। ना ऐसी कोई संसार में माँ नहीं है जो अपने बेटे को कहे कि जा बाबा बन जा। अगर कोई बाबा बनेगा तो उसे भी रोकेगी। तब समझ में आया कि क्या चक्कर है। अब गोपीचंद को पूरी रात नींद नहीं आई। क्या करे, कहाँ जाए, किसको कहे, कह भी तो नहीं सकते। अपनी माँ के बारे में किसको कहे। पूरी रात जागते रहे। दूसरे दिन दरबार के अंदर बैठे रहे, ना किसी से बात करे। प्रधानमंत्री था, वो बड़ा भला आदमी था। गोपीचंद के पास में आया और गोपीचंद से आकर पूछा कि बताओ चिंता किस बात की है, क्या हुआ तुम्हें। तो गोपीचंद ने अपनी सारी बात प्रधानमंत्री को कही और कहा कि ये बात किसी को बताना मत।
मुझे चिंता ये सताई जा रही है कि मैं माँ को कैसे रोकूं। अगर मैं माँ को रोकूंगा तो कोई जरूरी थोड़ी ना है कि मेरी माँ रुकेगी। हो सकता है रुके, हो सकता है ना भी रुके। दोनों ने मिलकर बातें की, बैठे बैठे बातें कर रहे थे। तब उन्होंने एक बहुत ही अच्छी योजना बनाई। ये कथा हम आपको कल सुनाएंगे। और कल कथा का समय, क्योंकि बाबा जी अब नहीं है यहाँ पर, तो जब वो होंगे आएंगे तो उसी के पश्चात ही निश्चित किया जाएगा। कल तो 12 बजे ही रहेगा। उसके पश्चात अगर उनकी हाँ हुई तो हम कथा 11 बजे शुरू कर देंगे, ताकि आप घर के कामों को कर सकें। अब हम कुछ क्षण हरि संकीर्तन करेंगे, उसके पश्चात आरती होगी। हरि संकीर्तन में हाथों की तालियां बजती रहनी चाहिए, मुंह से उच्चारण चलता रहना चाहिए। थोड़ी थोड़ी देर बाद कहा करो, थोड़ी थोड़ी देर बाद कहा करो, हे नाथ मैं तुमको भूलूं नहीं, हे नाथ मैं तुमको भूलो नहीं। थोड़ी थोड़ी देर बाद कहा करो, थोड़ी थोड़ी देर बाद कहा करो, नाथ मैं तुमको भूलो नहीं। थोड़ी थोड़ी देर बाद कहा करो, थोड़ी थोड़ी देर बाद कहा करो। जितने भगवान ने जितने लंबे दिए उसको। थोड़ी थोड़ी देर बाद कहा करो, थोड़ी थोड़ी देर बाद कहा करो, हे नाथ मैं तुमको भूलो नहीं। थोड़ी थोड़ी देर बाद कहा करो, थोड़ी थोड़ी देर बाद कहा करो, हे नाथ मैं तुमको भूलो नहीं, हे नाथ मैं तुमको भूलो नहीं। हरि शरणम मन हरि शरणम, हरि शरणम मन हरि शरणम, मन मेरा हो जा रे गुरु शरणम, मन मेरा हो जा रे गुरु शरणम, मन मेरा हो जा रे गुरु शरणम, ओ मन मेरा हो जा रे गुरु शरणम। रंग बरसे, रंग बरसे, रंग कहाँ बरसता है? भगवान के नाम का रंग बरसता है कथा में। रंग बरसे भीगे संगत सारी, रंग बरसे, 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 रंग बरसे मारे गुरुओं के दरबार में, रंग बरसे मारे गुरुओं के दरबार में, रंग बरसे मेरे गुरुओं के दरबार में, रंग बरसे मेरे गुरुओं के दरबार में, रंग बरसे भीगे संगत सारी, रंग बरसे, रंग बरसे भीगे संगत सारी, रंग बरसे, रंग बरसे भीगे संगत सारी, रंग बरसे, रंग बरसे भीगे संगत सारी, रंग बरसे। थोड़ी थोड़ी देर बाद कहा करो, थोड़ी थोड़ी देर बाद कहा करो, क्या कहोगे? बाल जति गोरख शिव जति गोरख, 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 जपो मन आठो या भूलो मत सुबह और शाम, जप मन आठोया भूलो मत सुबह और शाम। बाल जति गोरख शिव जति गोरख, बाल जति गोरख शिव जति गोरख, बाल जति गोरख शिव जति गोरख, बाल जति गोरख शिव जति गोरख,
मति सुबह और शाम रट मन आठों याम भूलो मति सुबह और शाम रट मन आठों याम भूलो मति सुबह और बोलिए श्री शंभुजति गुरु गोरक्षनाथ महाराज की जय हो। दादा गुरु मच्छिंद्र नाथ जी महाराज की जय हो। अपने अपने गुरुओं की जय हो। वाणीदास जी महाराज की जय हो। सभी श्रोता बंधु खड़े हो जाए आरती के लिए। आप ये बताइए कि क्या हम कथा का समय कल 11 बजे रखें? हाथ उठाकर बता दो 11 बजे रखना है तो कल 11 बजे कथा शुरू हो जाएगी। आप सभी 11 बजे यहाँ पर पहुंच जाइए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। हरि हरे हरि हरे होवे हरि की आरती हरि हर हरि हर होवे गुरु की आरती हरि हरे हरि हरे होवे गुरु की आरती हरि हर हरि हर होवे गुरु की आरती जय जय बोलो बाबा तारे आनंद फिर बैठे गाड़े बाजे अकड़ बम 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 हरि हरि हर होवे हर की आरती हरि हर हरि होवे गुरु की आरती सोए मेरा पटेमल सोए पटवारी सोए मेरा पटमल सोए पटवारी सोए मेरा पटेमल सोए पटवारी सोए मेरा पटमल सोए पटवारी तारी शरण में बाबा रहूं हरे दम फिर बैठ गाड़े बाजे अकड़ बम 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 हरि हरे हरि हर होवे हर की आरती हरि हर हरि हर होवे गुरु की आरती चांद सूरज और ढोलक तारे चाँद सूरज और नौलख तारे चांद सूरज और ढोलक तारे चाँद सूरज और नौलख तारे तारी तो जोत बाबा जस हरदम निर्भय गाड़े बाजे अकड़ बम 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 हाँ हरि हर हरि हर होवे गुरु की आरती हरि हर हरि हर होवे गुरु की आरती तीन लोक और चौदह भवन में तीन लोक और 14 भवन में हीरे तोरे हीरे मारे दाता की कलम फिर बैठ गाड़े बाजे अकड़ बम 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 हो हरि हर हरि हर होवे गुरु की आरती हरि हर हरि हर होवे गुरु की आरती शरण में चंद्र जति गोरख बोले शरण में चंद्र जति गोरक्ष बोले चार चरण जति गोरख बोले चार चरण जति गोरक्ष बोले तारी कला कहो बाबा तुमने मालूम फिर बैन गाड़े बाजे अकड़ बम 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 हरि हर हरि हर होवे गुरु की आरती
आरती। जय जय बोलो बाबा सारे आलम, निर्भय नगाड़े बजे अकड़ बम 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 बम। हरि हर हरि हर होवे गुरुआ की आरती। 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 हरि हर हरि हर होवे गुरुओं की आरती। गुरुओं की आरती, गुरुओं की आरती।